होलिका और इलौजी की प्रेम, बलिदान और आस्था की अमर गाथा। होलिका का नाम सुनते ही हमारे मन में केवल एक ही छवि उभरती है, एक राक्षसी स्त्री जो अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में बैठी और स्वयं जलकर भस्म हो गई। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वह कौन थी? क्या वह सच में निर्दयी थी या उसकी भी अपनी कोई कहानी थी? क्या वह भी प्रेम कर सकती थी? क्या वह भी किसी के लिए बलिदान दे सकती थी? यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और आस्था का ऐसा संगम है जो यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा नहीं खोता। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में होलिका को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए और एक मासूम भक्त की रक्षा के लिए खुद को आहुति दे दी। होलिका का बचपन और प्रेम की पहली किरण। होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसके जन्म के समय से ही उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। उसे अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था, लेकिन अपनी बहन को अत्यधिक स्नेह करता था। होलिका बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और सौम्य थी। वह अपने भाई की तरह अहंकारी नहीं थी, बल्कि वह प्रेम और करुणा को सर्वोच्च मानती थी। हिरण्यकश्यप की राजधानी में एक वीर योद्धा था जिसका नाम था इलौजी। वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसमें अपार वीरता थी। एक दिन जब होलिका महल के बगीचे में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि एक युवा योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। उसकी चपलता और तेज गति देखकर होलिका मंत्रमुग्ध हो गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और एक दिन होलिका ने पाया कि वह इलौजी के प्रति गहरे प्रेम का अनुभव करने लगी है। होलिका और इलौजी की भेंटें अब नियमित हो गई थीं। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। महल की ऊंची दीवारों के भीतर रहकर भी होलिका ने कभी इतनी आजादी महसूस नहीं की थी। इलौजी का प्रेम उसके लिए एक नई दुनिया के द्वार खोल रहा था। अगर तुम्हारा भाई हमारे प्रेम के विरुद्ध गया तो? इलौजी ने एक दिन होलिका से पूछा। होलिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन उन्हें इस प्रेम की कठिनाइयों का अनुमान नहीं था। जब इस प्रेम की खबर हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसका क्रोध भयंकर था। वह यह सहन नहीं कर सकता था कि उसकी बहन किसी साधारण मनुष्य से प्रेम करे। उसने होलिका को बुलाया और कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम दैत्यराज की बहन हो। एक साधारण मनुष्य से प्रेम करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। होलिका ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, भैया, प्रेम किसी जाति या कुल की परवाह नहीं करता। इलौजी एक सच्चा योद्धा है और मैं उससे प्रेम करती हूं। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने इलौजी को मरवा देने का आदेश दे दिया। होलिका को जैसे ही यह पता चला, वह रोती हुई इलौजी के पास पहुंची। हमें भाग जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन इलौजी ने मना कर दिया। अगर हम भागे तो हमारा प्रेम कमजोर साबित होगा। हमें डटकर खड़ा रहना होगा। इस बीच हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह अपने भतीजे प्रहलाद को अग्नि में बैठाकर मार डाले। यह एक कठिन परीक्षा थी, प्रेम और परिवार के बीच। होलिका अग्नि में बैठी, लेकिन उसने अपने प्रेम को बचाने के लिए एक निर्णय लिया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने अपना अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद को ओढ़ा दिया और खुद जलने के लिए तैयार हो गई। यह देखकर देवता भी द्रवित हो गए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। होलिका प्रेम और बलिदान की मिसाल बन गई। जब इलौजी को यह खबर मिली तो वह शोक में डूब गया। उसने संन्यास ले लिया और अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी होलिका और इलौजी की प्रेम कथा जीवित है। लोग होलिका को प्रेम की देवी मानकर पूजा करते हैं। होलिका का बलिदान यह सिद्ध करता है कि प्रेम में शक्ति होती है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हमें सिखाता है कि प्रेम निस्वार्थ होता है और सच्चे प्रेम के लिए हर बलिदान भी स्वीकार्य होता है। आज भी होलिका दहन हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति किसी भी दैत्य से बड़ी होती है।